Hello, my dear students. How are you? Are you fine, beta? Let's continue our today's topic. बेटा लास्ट लेक्चर में रेट ला के न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर लिए। 3 एग्जाम्पल बेटा मैंने सॉल्व करके बताया, आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। और प्रैक्टिस के लिए बेटा आप बुक में से एक्सरसाइज में से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मेथड मैंने आपको बेटा बता दिया, ठीक है। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ORDER, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल बेटा एग्जामिनेशन में इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही है, राइट। नाउ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, it is an experimental concept. Keep one thing in your mind. सबसे पहले बेटा माइंड में रखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है बेटा? एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन थेरोटिकली। बेटा इसको हम थेरोटिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। नाउ वी नो दैट इन ए रेट लॉ द रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन in terms of concentration of reactant with suitable power। जैसा बेटे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जैसा हम लिखते रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, लिखते ना बेटा। इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन वन मॉलिक्यूल, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ बी। क्योंकि बेटे दोनों के कॉन्सेंट्रेशन का पावर कितना है? 1 है। यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी बेटा पावर 1 है। तो बेटा ये जो रेट लॉ में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है, उनके पावर का समेशन, उनके पावर का समेशन, दैट समेशन इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उस समेशन को बेटा क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसा और एक एग्जांपल देखो बेटा, हम लिखते रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, लिखते ना, राइट। अब बेटे यहाँ पे पावर कितना है? 1 है। इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ए। तो बेटे इसके पावर का समेशन कितना होगा? 1 होगा। यहां बेटे पावर का समेशन कितना होगा? 2 होगा। सो सच एडिशन और समेशन ऑफ पावर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट प्रेजेंट इन रेट लॉ ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बेटा रेट लॉ में जितने रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है, उन रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के पावर का समेशन। किसका समेशन बेटा? रेट लॉ में जितने बेटा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन है, उन कॉन्सेंट्रेशन के पावर का समेशन और एडिशन, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो द समेशन or addition of power of concentration of all the reactant present in rate law on which rate of reaction is depend is called as order of reaction। तो बेटा रेट लॉ में मौजूद तमाम रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के पावर का समेशन, दैट समेशन और एडिशन इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। समझा बेटा? सिंपल है। सो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? द समेशन और एडिशन ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट प्रेजेंट इन रेट लॉ ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। या बेटे इतना नहीं बोलना है तो सिंपली टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड। तो बेटे रेट ऑफ रिएक्शन कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पे डिपेंड है?
जैसा बेटे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन concentration of one reactant molecule. Here rate of reaction depend upon the concentration of two reactant molecule. So such number of molecules of reactant on which rate of reaction depend is called as order of reaction. तो बेटा उसकी दूसरी डेफिनेशन होगी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल on which rate of reaction depend is called as order of reaction. तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल पे डिपेंड है, वेदर इट इज डिपेंड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और डिपेंड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और डिपेंड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ थ्री मॉलिक्यूल. So such number of molecule on which rate of reaction depend is called as order of reaction. Any difficulty up to here? Now order of reaction is experimental concept. बेटे theoretically हम ये नहीं बोल सकते, ये बेटा experimentally ही बोल सकते. मतलब इसके लिए बेटा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा और तब ही बेटा हम बोल सकते कि रेट ऑफ रिएक्शन उसके ऊपर डिपेंड है या नहीं है. अब आप बेफिक्र रहो, आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है. साइंटिस्ट लोगों ने बेटा अपने को एक्सपेरिमेंट का परफॉर्म करके बोला हुआ है कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, ये रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर है. वो सब परफॉर्म करके अपने को रेडीमेड बोला हुआ है, अपने को सिर्फ समझना है. राइट. सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट इज एन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट, मीन्स इट इज नॉट थेरोटिकल कॉन्सेप्ट. ये बेटा थेरोटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बेटा एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है. नाउ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी होल नंबर. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा होल नंबर होती है. होल नंबर मतलब इंटीग्रल, इंटीग्रल वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ऐसी बेटे होल नंबर. और इट विल बी फ्रैक्शनल, या बेटे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा फ्रैक्शनल हो सकता है. फ्रैक्शनल मीन्स जैसा बेटा 0.25, 0.5, 0.75, 1.25, 1.5, 1.75, all these are the fractional values. और order of reaction will be 0, या बेटे order of reaction और क्या हो सकता, 0 हो सकता है. So order of reaction will be whole number or it will be फ्रैक्शनल और इट विल बी 0. तो बेटे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होल नंबर 1 2 3 4 5 6 हो सकता, या बेटे वो फ्रैक्शनल हो सकता, या बेटे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकता. नेक्स्ट लेक्चर में आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब बेटा हम इसके टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्टडी करेंगे ना, उसमें और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. अभी आप माइंड में रखो, आगे आगे देखो और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाता. सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी होल नंबर, इट विल बी फ्रैक्शनल और इट विल बी 0. नाउ दिस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटे रिएक्शन के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करता है. मैकेनिज्म समझता ना, हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस, हाउ ओल्डर बॉन्ड्स आर ब्रोकन, how new bonds are formed, all these are included in mechanism. So order of reaction explain the mechanism of reaction. Now order of reaction it is denoted by n. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बेटा डिनोट करते बेटा किससे बेटा, n से, and its value is 0 1 2 3 और फ्रैक्शनल. और बेटा n की वैल्यू बेटे कितनी होती बेटा, 0 हो सकती, 1 हो सकता, 2. जैसा बेटे यहां देखो n की वैल्यू बेटा 1 है, यहां बेटा n की वैल्यू 2 आ रही. किसी रिएक्शन में बेटा n की वैल्यू 3 आएगी, किसी रिएक्शन में बेटा n की वैल्यू 0 आएगी, किसी में बेटा n की वैल्यू फ्रैक्शन आएगी. सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिनोटेड बाय n and its value is 0 1 2 3 and fractional. If n is equal to 1,
अगर बेटे n की वैल्यू कितनी है 1 है, देन दैट रिएक्शन इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो बेटा उस रिएक्शन को बेटा क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इफ वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 2, जैसा बेटे यहां n की वैल्यू आ रही बेटा 2, सो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इफ n इज इक्वल टू 0 मतलब बेटा रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, राइट। सो इन दैट केस वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 0 एंड सच रिएक्शंस आर कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एंड इफ वैल्यू ऑफ n इज फ्रैक्शनल, अगर बेटा n की वैल्यू बेटा क्या है बेटा फ्रैक्शनल है, जैसा 0.5, 1.5, 1.75, 1.25 ऐसी बेटा फ्रैक्शनल है, सो दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। समझा बेटा। तो n की वैल्यू 1 रही तो फर्स्ट ऑर्डर, n की वैल्यू बेटा 2 रही तो सेकेंड ऑर्डर, n की वैल्यू बेटा 3 रही तो थर्ड ऑर्डर, n की वैल्यू 0 रही तो जीरो ऑर्डर, और n की वैल्यू बेटा फ्रैक्शनल है तो फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एग्जांपल्स देके समझाता हूं बेटा। नाउ सी हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी जनरल एग्जांपल। पहले बेटा अपन जनरल एग्जांपल लेंगे A B C D, और बाद में बेटा मैं आपको स्पेसिफिक एग्जांपल बताऊंगा। ठीक है, चलिए लेट कंसीडर A गिव्स राइज टू B। अब बेटे ये रिएक्शन में A का कन्वर्शन हो रहा B में, सो A इट इज एन रिएक्टेंट। अब बेटा A के कितने मॉलिक्यूल है, ओनली 1 मॉलिक्यूल। सो फॉर दिस रिएक्शन रेट ला इज गिवन एज रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। अब बेटा A का पावर कितना आएगा 1। क्यों 1 आएगा बेटा, क्योंकि A के सिर्फ एक मॉलिक्यूल है। चलो प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालो, सो रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, और A का पावर बेटा 1। अब बोलो मुझे रेट ऑफ रिएक्शन कितने मॉलिक्यूल पे डिपेंड है, 1 मॉलिक्यूल पे, या बेटे पावर का समेशन कितना है 1। देयरफॉर सच रिएक्शन इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो बेटा ऐसी रिएक्शन को बोलेंगे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझा। चले सेकेंड, A प्लस B गिव्स राइज टू C। 1 molecule of A react with 1 molecule of B gives rise to product C। अब बेटे यहाँ पे A का एक मॉलिक्यूल है, B का एक मॉलिक्यूल है, राइट। सो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू 1, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज टू 1। तो बेटे A का पावर 1, B का पावर भी 1। चले प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालो, तो बेटा रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A पावर बेटा 1, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B उसका पावर बेटा 1। अब बोलो पावर का समेशन कितना हो रहा बेटे, A का 1, B का 1, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। या बेटे रेट ऑफ रिएक्शन कितने मॉलिक्यूल पे डिपेंड है, 2 मॉलिक्यूल, A का एक और B का एक। सो सच रिएक्शन इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, राइट। So rate of reaction depend upon concentration of one reactant molecule is called first order reaction. Rate of reaction depend upon concentration of 2 molecule is called second order reaction. चलिए अब स्पेसिफिक एग्जांपल देखेंगे हम। फर्स्ट, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड undergoes decomposition to form the water and half of oxygen। तो बेटे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का बेटे डिकम्पोजिशन हो रहा, फॉर्म कर रहा बेटे वाटर और ऑक्सीजन। अब बेटे इसका रेट ला कैसा लिखेंगे, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2। अब बेटे पावर कितना है 1, या बेटे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं 1। चलो प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालो, देयरफॉर रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 पावर बेटा 1। अब बेटे यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आएगी 1, राइट। सो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर। इस टाइप के रिएक्शन को बेटा क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट ऑर्डर। सो हियर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O। तो बेटे यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन बेटे डिपेंड है रिएक्टेंट के वन मॉलिक्यूल के कॉन्सेंट्रेशन पे, देयरफॉर सच रिएक्शन इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इजी है ना बेटा, बहुत इजी है बेटा। चलिए सेकेंड एग्जांपल, H2 plus I2 gives rise to 2HI. One molecule of hydrogen react with one molecule of iodine to form two molecules of HI. Now in this reaction, hydrogen one molecule, iodine one molecule. Means rate of reaction depend upon one molecule of hydrogen and one molecule of iodine. तो बेटा अब इसका रेट ला कैसा लिखेंगे हम? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2। अब बेटे दोनों का एक एक मॉलिक्यूल है, इसलिए पावर कितना होगा बेटा? 1 1 होगा ना। चलिए प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालो। सो रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 पावर 1, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 पावर 1। अब बेटे यहाँ पे पावर का समेशन n इज इक्वल टू कितना होगा? 1 plus 1 that is equal to 2. So summation of power is equal to 2. Or the rate of reaction depend upon the concentration of two reactant molecule. One molecule of hydrogen and one molecule of iodine. Therefore, such reaction is called second order. Therefore, here rate of reaction depend upon concentration of two reactant molecule. Hence, it is a second order reaction. ठीक है। और अगर बेटे दोनों का इंडिविजुअल बोलना है तो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, सो विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इट इज फर्स्ट ऑर्डर, विथ रिस्पेक्ट टू आयोडीन इट इज फर्स्ट ऑर्डर। तो फिर दोनों का मिला दिए तो बेटा फर्स्ट ऑर्डर प्लस फर्स्ट ऑर्डर दैट इज सेकेंड ऑर्डर। समझा बेटा? सो हियर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन concentration of one reactant molecule, therefore it is called first order. Here rate of reaction depend upon concentration of two reactant molecule, therefore it is called second order reaction. Understood? Any difficulty up to here? Let's continue third example. अब तीसरी एग्जांपल देखो, acetaldehyde CH3CHO acetaldehyde. Now when acetaldehyde undergoes decomposition means breaking. तो बेटा जब एसिटाल्डिहाइड का बेटे ब्रेकिंग होती है, डिकम्पोजिशन होता है, देन इट फॉर्म मीथेन। ये बेटा कार्बन, ये 3 हाइड्रोजन, ये 1 हाइड्रोजन, तो बेटा CH4 मीन्स मीथेन। अब बेटा यहां का बचा CO, ये बेटा CO कार्बन मोनोऑक्साइड। सो हियर एसिटाल्डिहाइड अंडरगोज डिकम्पोजिशन टू फॉर्म मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। नाउ हियर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन 3/2 मीन्स 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड। हालांकि बेटे यहां पे कितने दिखाई दे रहे? एक ही दिखाई दे रहा ना, मगर बेटे रेट ऑफ रिएक्शन 1.5 मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता। 1.5 को लिखते हैं हम 3/2। हालांकि बेटे यहां पर दिखाई दे रहा 1, इसीलिए तो बोला बेटे मैंने कि एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है बेटा? एक्सपेरिमेंटल। So here rate of reaction depend upon 3/2 molecules of acetaldehyde. तो बेटा यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन बेटा डिपेंड है 1.5 मॉलिक्यूल, 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डिहाइड। 1.5 को लिखेंगे बेटा हम 3/2, इसलिए बेटा इसका रेट ला कैसा लिखेंगे? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड 3/2। 3/2 नहीं लिखना है तो बेटा 1.5, राइट। चलिए प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालो। सो रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड पावर बेटा 3/2। अब बेटा ये 3/2 बोले तो 1.5 ना, अब बेटे 1.5 बोले तो फ्रैक्शनल वैल्यू है ना। मतलब बेटे यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन, बेटा रेट ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शनल मॉलिक्यूल पे डिपेंड है। सो सच रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड, या बेटे सच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस टाइप के रिएक्शन को बेटा क्या बोलेंगे? फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो हियर द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन 3/2 मीन्स 1.5 molecules of acetaldehyde, therefore this reaction is
फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बेटे यहां पे होल नंबर थी 1 2, 1 बेटे होल नंबर है, 2 बेटा होल नंबर है, मगर बेटे ये 1.5 क्या है बेटा, फ्रैक्शनल नंबर है। चलो अब एक बताता हूं बेटा जीरो ऑर्डर की। नाउ लेट कंसीडर फोर्थ एग्जांपल H2 प्लस Cl2। 1 molecule of hydrogen react with 1 molecule of chlorine to form 2HCl। तो बेटे हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बेटे रिएक्ट कर रहा क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल के साथ और बेटे फॉर्म कर रहा 2 मॉलिक्यूल HCl के। नाउ दिस रिएक्शन इज प्रेजेंट बेटा कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट H न्यू को बोलते बेटा लाइट या बेटा सनलाइट, सूरज की रोशनी, सूरज की किरणें। मतलब बेटे यहां पे रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रही, लाइट के प्रेजेंस में। Now here rate of reaction do not depend upon the concentration of hydrogen and chlorine। बेटा इस रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन हाइड्रोजन और क्लोरीन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। हालांकि रिएक्टेंट है ना बेटा, रिएक्टेंट के बगैर तो रिएक्शन होने ही वाली नहीं, मगर बेटे यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की स्पीड, रिएक्शन की वेलोसिटी बेटे हाइड्रोजन और क्लोरीन के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं है। इट इज डिपेंड अपॉन द लाइट। ये बेटा डिपेंड करती है किसके ऊपर, लाइट के ऊपर। लाइट है तो रिएक्शन होगी, लाइट नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी, राइट। इसलिए बेटे यहां पे कॉन्सेंट्रेशन का पावर लेंगे हम 0। कितना लेंगे बेटा, 0। क्यों 0 लेंगे, क्योंकि बेटे रेट ऑफ रिएक्शन उनके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं है। देयरफॉर रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 रेस टू 0 मीन्स पावर 0, Cl2 रेस टू 0 मतलब बेटे हाइड्रोजन का पावर भी 0, क्लोरीन का पावर भी 0। एक बार फिर बोल रहा हूं बेटे मैं 0 क्यों ले रहे पावर, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन डू नॉट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, इट इज डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, चलिए अब बेटे प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाल दिए तो रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 रेस टू 0, Cl2 रेस टू 0। अब बेटे हाइड्रोजन और क्लोरीन पे डिपेंड नहीं है ना, दोनों का पावर बेटा 0 है ना, तो 0 प्लस 0 डेट इज इक्वल टू 0। थोड़े पावर का समेशन कितना आ रहा, 0, राइट। या बेटे रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं है, तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इस रिएक्शन को बोलेंगे बेटा हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसलिए बेटा वहां हो जाएगा रेट इज इक्वल टू K, 0 नहीं होगा, रेट इज इक्वल टू K। समझा बेटे। सो इन दिस रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन डू नॉट डिपेंड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, इट इज डिपेंड अपॉन द एक्सटर्नल फैक्टर लाइट। तो बेटा डिपेंड है बेटा किसके ऊपर, लाइट के ऊपर। देयरफॉर सच रिएक्शंस आर कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कितना इजी है बेटा, अगर रेट ऑफ रिएक्शन एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड है तो फर्स्ट ऑर्डर, रेट ऑफ रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल पे डिपेंड है तो सेकेंड ऑर्डर, रेट ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शनल मॉलिक्यूल पे है तो फ्रैक्शनल ऑर्डर, और बेटा रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पे डिपेंड नहीं है तो बेटा वो जीरो ऑर्डर। अब बेटा अपने सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर और बेटा सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है, वो अपन स्टडी करेंगे कल। इन नेक्स्ट पीरियड वी विल स्टडी फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर एंड सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ओके।